तीसरे और आखिरी वनडे में पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला। बैटर शामिल हुसैन और हुसैन तलत इंजरी के बायस बाहर हो गए। गाजी गौरी और साद मसूद आज डेब्यू कर रहे हैं। साद मसूद को हारिस रऊफ और गाजी गौरी को मोहम्मद रिजवान ने डेब्यू कैप दी। जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको सीरीज के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहे हैं। इसराइल में ईरान के मिसाइल हमले से तबाही, मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी, इमारतें और गाड़ियां तबाह। 24 घंटों में 100 से ज्यादा इसराइलियों के जख्मी होने की तस्दीक। पासदारान इनकलाब का इस्राएली वज़ीर आज़म का ताक़ुब जारी रखने का आज़म। कहा, अगर बच्चों का कातिल मुजरिम जिंदा है तो उसका पीछा जारी रखेंगे और उसे पूरी कुव्वत से कत्ल करेंगे। पासदारान का 10 मिसाइल और ड्रोन से अमारात में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाने का दावा। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले। अरब मीडिया के मुताबिक खलाई रिसर्च मरकज को भारी नुकसान पहुंचा। शिराज में रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया। इस्फहान में फैक्ट्री पर बमबारी से 15 मुलाजमीन शहीद हो गए। ईरान ने अजरबैजान सूबे में इसराइल के लिए जासूसी और फौजी मकामात की निशानदही के इल्जाम में 20 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने आबनाए होर्मुज खोलने के लिए चीन समेत दुनिया भर से मदद मांग ली। दावा किया कि आबनाए होर्मुज की बंदिश से मुतासिर कई मुल्क उसे खुला रखने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर अपने जंगी बहरी जहाज भेज रहे हैं। ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि चीन के साथ साथ फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बरतानिया और दीगर मुल्क भी अपने जंगी जहाज आबनाए होर्मुज भेजेंगे। ये भी कहा कि आबनाए होर्मुज से तेल लेने वाले ममालिक इस रास्ते की सिक्योरिटी खुद यकीनी बनाएंगे। अब तक किसी मुल्क ने ट्रंप की अपील पर हिमायत का ऐलान नहीं किया। फ्रांस ने बहरी बेड़ा मशरिक़ वुस्ता भेजने की तरदीद कर दी। ईरान का इसराइल और खत्ते में अमरीकी अड्डों पर मिसाइलों से एक और हमला। इसराइल में मुख्तलिफ मकामात पर आग भड़क उठी। ईरानी पासदारान इनकलाब का सऊदी अरब में अल खरज में अमरीकी फोर्सेस पर मिसाइल हमले का दावा। कहा, मिसाइल हमले का हदफ अमरीकी अड्डा था जहां F-35 और F-16 जहाज मौजूद थे। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है कि खर्ज की जानिब से 6 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक लिया गया था। सऊदी अरब ने 10, कुवैत ने 5 ड्रोन तबाह कर दिए। बगदाद में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। कॉम्प्लेक्स के बाहर बड़ी आग भड़क उठी। इराक के शहर इरबिल में ड्रोन हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। कुवैत के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले में रेडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा। ए बेस पर 3 फौजी जख्मी। अमेरिका ने ओमान से भी गैर हंगामी सरकारी हमले को वापस बुला लिया। ईरान के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है कि अमेरिका और इसराइल खत्ते के मुल्कों को ईरानी शाहिद ड्रोन से मिलते जुलते लूकस ड्रोन से निशाना बनाकर ईरान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब इलाकाई कशीदगी के हल और उसे मुस्लिम ममालिक के दरमियान तसादुम में तब्दील होने से रोकने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक जद्दा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान में इस बात पर इत्तफाक किया गया कि खित्ते की मौजूदा सूरत हाल फौरी सिफारती कोशिशों की मुतकाज़ी है ताकि कशीदगी में इजाफा रोका जा सके और तनाज़ात को महाज़राई के बजाय मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। पाकिस्तानी क़यादत ने यह भी जोर दिया कि इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मकामात के मुहाफ़िज़ की हैसियत से सऊदी अरब की ख़ुसूसी अहमियत है और उनकी हिफाजत पाकिस्तान और उसकी फ़ौज के लिए इज़्ज़त और ज़िम्मेदारी का मामला है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फ़ज़ाई हमले जारी। पाक अफवाज ने कंधार में एक इंतहाई अहम सुरंग तबाह कर दी जो तकनीकी आलात के गोदाम के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 14 और 15 मार्च की दरमियानी शब अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। कोहाट के इलाके लाची में सीटीडी और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में 6 मुबैना दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। डीपीओ कोहाट के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा भी बरामद हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खारजियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस और सीटीडी को खिराज तहसीन। कहा, क़याम अमन के लिए पुलिस और सीटीडी की कार्रवाइयाँ काबिल तारीफ हैं।
लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरात और पंजाब के दीगर हिस्सों में बारिश। पेशावर और गिरदोनवा में तेज हवाओं के साथ बारिश। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम के ज़ेरी इलाकों और नकलियाल शहर में भी बारिश। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर इत्मीनान बख्श सतह पर हैं। रोजनामा जंग के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक किल्लत से बचने के लिए हुकूमत ने खलीजी खत्ते से ईंधन की मुतबादिल फराहमी के इंतजाम कर लिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में पेट्रोलियम ज़खायर, दरामदी इंतजामात और सप्लाई चेन का तफसीली जायजा। इजलास में आलमी मंडी में उतार चढ़ाव और इसके पाकिस्तान की मईशत और तवानाई के शोबे पर मुमकिन असरात पर भी गौर किया गया। हुकाम के मुताबिक खलीजी ममालिक से मजीद कार्गो भी रास्ते में हैं ताकि कौमी ज़खायर को मजीद मजबूत बनाया जा सके। हुकूमत ने मिट्टी का तेल 39 रुपए 20 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 358 रुपए 1 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर फी लीटर 105 रुपए 37 पैसे, जबकि डीजल पर 55 रुपए 24 पैसे फी लीटर लेवी बरकरार। वजारत तवानाई का कहना है कि हुकूमत पेट्रोलियम और डीजल की कीमतें बरकरार रखकर 23 अरब रुपए की सब्सिडी अदा करेगी। रकम ऑयल मार्केटिंग कंपनी को प्राइस डिफरेंशियल क्लेम्स कीमत में अदा की जाएगी। वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहा कि पीटीआई दौर में आलमी मंडी में तेल $120 पर फरोख्त हो रहा था। पीटीआई दौर में तेल पर 24 रुपए फी लीटर एडजस्टमेंट दी गई थी। उस वक्त सार्फिन पर इजाफी टैक्स लगाए बगैर बंदोबस्त किया गया था। मौजूदा हुकूमत भी तकरीबन उसी सूरत हाल में खड़ी है। पीटीआई दौर में पेट्रोलियम लेवी और सेल्स टैक्स सिफर कर दिया गया। एक हफ्ते में मट्टी के तेल की कीमत में 170 रुपए फी लीटर इजाफा हुआ। दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और तासुब के खात्मे की ज़रूरत है। इस्लाम अमन, हमदर्दी और इंसाफ का दीन है। इसे इंतहा पसंदी से जोड़ना लाइल्मी की अक्कासी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का इस्लामोफोबिया के तदारक के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान इस्लामोफोबिया पर मबनी तमाम तर्ज अमल और उसकी तमाम सूरतों में मजम्मत करता है। महज़ माशरे बाहमी एहतराम और इसार पर कायम रहते हैं। पाकिस्तान ने तमाम आलमी फोरम्स पर इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। नशरियाती इदारों को अवामी मफाद में काम करना चाहिए, वरना वो अपने लाइसेंस खो सकते हैं। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन के चेयरमैन ब्रेडन कॉर्ड ने कहा कि जो नशरियाती इदारे खबरों को तोड़ मरोड़ कर या अफवाहों को चलाते हैं, उनके पास लाइसेंस की तजदीद से पहले ठीक होने का एक मौका है। रास्ता बदलना उनके अपने हक में है, क्योंकि मीडिया पर अवामी एतमाद 9% रह गया। मीडिया पर एतमाद वापस लाना बहुत जरूरी है। बदलने का वक्त आ गया है। कराची के इलाके मंगू पीर में ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जान बहक। पुलिस के मुताबिक जान बहक होने वाले राहगीर थे। हादसा ऑयल टैंकर्स में तसादुम से हुआ। एक ऑयल टैंकर खड़ा था, दूसरा ऑयल टैंकर ब्रेक फेल होने की वजह से उससे जा टकराया। सिविल अस्पताल मिट्टी के CMO डॉक्टर अब्दुल करीम की मुबैना खुदकुशी की तहकीकात जारी। लाश लवाहिकीन के हवाले करके तदफीन के लिए कराची रवाना। मुतवफ़ी डॉक्टर के दामाद का अस्पताल इंतजामिया पर ज़हनी दबाव और हिरासानी का इल्ज़ाम। पुलिस का कहना है कि लवाहिकीन की जानिब से तदफीन के बाद मुकदमा दर्ज कराने का कहा गया है। लाहौर के पोश इलाके डिफेंस में रमजान में सहरी के लिए घर से बाहर जाने वालों के घर में 19 करोड़ रुपए की डकैती। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि 4 डाकू सफेद कार में आए। 2 नकाबपोश डाकू शलवार कमीज पहने थे। डाकुओं ने पहले चौकीदार को यरगमाल बनाया। अहले खाना सहरी के बाद वापस आए तो उन्हें भी यरगमाल बना लिया। डाकू 19 करोड़ रुपए मालियत के जेवरात, कीमती घड़ियां और मोबाइल फोन लूट कर सफेद कार में फरार हुए। हैदराबाद हाली रोड से अगवा किए गए शादी हॉल के मालिक को 20 लाख रुपए तावान लेकर छोड़ दिया गया। पुलिस के मुताबिक अगवा सादा लिबास में मलबूस
3 एहलकारों समेत 5 अफराद ने किया। मुलव्वस 3 पुलिस एहलकार मुअत्तल, तावान की रकम बरामद। जंग का 16वां दिन, आज मशरिक़ वस्ता की 218 परवाजें ऑपरेशनल, 60 मनसूख। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की अब तक मनसूख की गई मजमूई परवाजों की तादाद 1900 से जायद हो गई। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। तफ्तान से 2 बसों के जरिए मजीद 65 तालिब इल्म कोयटा पहुंच गए। ईरान पर 28 फरवरी से शुरू हुए अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद ईरानियों की तादाद 1444 हो गई। लबनान पर इसराइली हमलों में शहीद अफराद की तादाद 826 हो गई। लबनान में 2000 से ज्यादा जख्मी। इसराइल पर अमरीका के जवाबी हमलों में अब तक 14 अफराद मारे गए। मुत्तहिदा अरब अमारात में 6, बहरीन में 2, सऊदी अरब में 2 और कुवैत में 6 अफराद जान से गए। ईरान के खलीजी मुल्कों में अमरीकी ठिकानों पर हमलों के दौरान ओमान में 3 अफराद जान से गए। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के दौरान अब तक 11 अमरीकी फौजी हलाक हो चुके। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के दौरान इराक में मारे गए अफराद की तादाद 26 हो गई। ईरान जंग शुरू होने के बाद इसराइल और लेबनान के दरमियान पहला राब्ता जल्द मुतवक्के। जल्द बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू होने का इम्कान। इसराइली अखबार के मुताबिक मुज़ाकरात पेरिस या कब्रस में होंगे। सदर ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। जनूबी लेबनान में सेहत मरकज पर इसराइल के हमले में 12 अफराद शहीद। मुत्तहिदा अरब अमारात में सोशल मीडिया पर मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात पर 25 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में भारत के 17, पाकिस्तान, नेपाल और फिलिपाइन के 2 शहरी, जबकि बांग्लादेश और मिस्र का 1 शहरी शामिल। इमाराती हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान 3 मुख्तलिफ ग्रुपों में काम कर रहे थे। एक ग्रुप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जाली वीडियोस बना रहा था। पाकिस्तान रेलवेज का ईद पर 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। अपनों के साथ ईद मनाने वालों के लिए तर्जमान रेलवेज ने बताया कि पहली ईद स्पेशल 16 मार्च को लाहौर से कराची के लिए रवाना होगी। 17 मार्च को क्वेटा से रावलपिंडी, जबकि 17 मार्च को कराची से पेशावर के लिए ईद ट्रेन रवाना होगी। समंदर का बढ़ता दर्जा हरारत और ट्रेलर से मछलियों का शिकार मरजान की चट्टानों को निगलने लगा। पाकिस्तान में मेरीन कंजर्वेशन पाकिस्तान की टीम ने मरजान की चट्टानों की बहाली के लिए मुहिम शुरू कर दी। मरजान की चट्टानों को नई जिंदगी देने का आगाज कर दिया। मरजान की मुतासर चट्टानों के टुकड़ों को समंदर से निकाला जाता है। समंदरी पत्थरों पर एहतियात से जोड़कर फिर गहरे समंदर में बनाई गई नर्सरी में लौटा दिया जाता है, जहां कुदरत उनकी परवरिश करती है और कुछ अरसे बाद मरजान के नन्हे टुकड़े सांस लेती चट्टानों में बदल जाते हैं। नेशनल T20 कप में कराची ब्लूज ने लाहौर ब्लूज को 57 रन से हरा दिया, जबकि सियालकोट ने अहमदाबाद को 31 रन से शिकस्त दी। इवेंट में आज कराची वाइट्स का मुकाबला लाहौर वाइट्स से, जबकि बहावलपुर रीजन का पेशावर रीजन से होगा। इवेंट के दिलचस्प मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। मशरिक़ वस्ता के हालात की वजह से अप्रैल में होने वाली फार्मूला 1 की 2 रेस मनसूख। बहरीन ग्रैंड प्री 12 अप्रैल और सऊदी अरब प्री 19 अप्रैल को होनी थी। फार्मूला 1 एसोसिएशन का कहना है कि इन रेसेस की जगह मुतबादिल रेस पर गौर किया गया था, मगर उनका इनेकाद भी मुमकिन नहीं। रवां साल फार्मूला 1 चैंपियनशिप में 24 के बजाय 22 रेस होने का इम्कान है। HBL PSL 11 की ट्रॉफी टूर। हैदराबाद के मुख्तसर दौरे के बाद ट्रॉफी की दोबारा कराची आमद। ट्रॉफी को लियारी, सी व्यू, मेरीवेदर टावर ले जाया गया, फोटो शूट किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोशल मीडिया पर तस्वीर जारी कर दी। ट्रॉफी को PSL एंथम की वीडियो शूट के बाद दूसरे शहरों में भी ले जाया जाएगा। और कराची में 2 रोजा रॉका वॉलीबॉल टूर्नामेंट। रॉका वॉलीबॉल टूर्नामेंट में 40 से ज्यादा टीमों ने शिरकत की, जिसमें हर उम्र के मर्द और खवातीन खिलाड़ी शामिल थे। इवेंट में शरीक प्लेयर्स का कहना था कि उन्होंने टूर्नामेंट खूब एंजॉय किया। कराची में रमजान सिर्फ क्रिकेट तक महदूद नहीं, बल्कि यहाँ दीगर स्पोर्ट्स में भी जबरदस्त मुकाबले होते हैं।